Hello दोस्तों, I'm back again with another exciting tutorial. पिछले वाले वीडियो में मैंने मोशन blur के बारे में बताया था. So उसमें मैंने बताया था कि आप बस शेप बनाओ, मोशन blur ऑन करो और जैसे जैसे मूवमेंट है, मूवमेंट के अलॉन्ग शेप को एनिमेट कर दो, आपका मोशन blur कवर हो जाएगा. बट आज की वीडियो में मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन ब्लर कैसे कवर करते हैं वो बताऊंगा. ये जो मोशन टाइप ऑफ मोशन ब्लर होते हैं वो थोड़ा हार्ड होता है. इसमें होता क्या है कि हर फ्रेम पे जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है. इस वजह से हम लोग को हर बार हर फ्रेम पे एक नया शेप बनाना पड़ता है. सो चलिए शुरू करते हैं. तो ये रहा हमारा फुटेज. सो इस फुटेज को आप देखो, ठीक है. सो आप देख सकते हो कि इस फुटेज में थोड़ा बहुत मोशन ब्लर है, बट अभी मैं इस बताने वाला हूँ कि कहाँ पे जो मोशन ब्लर है वो हार्ड होगा, कहाँ पे इजी होगा. तो चलिए फ्रेम बाय फ्रेम चलते हैं. ठीक है, तो आप जैसे इधर यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे नॉर्मली आप एक शेप बना के मिडिल एज पे रख के नॉर्मली एनिमेट कर सकते हो, क्योंकि ये लगभग लगभग एक ही डायरेक्शन में इजीली जा रहा है. तो यहाँ पे आप कर सकते हो. बट अभी देखते हैं, चलते हैं इस हाथ को देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो इस हाथ का शेप ऐसे है, बट ये ब्लर की वजह से बिल्कुल दिख नहीं रहा है. तो इस तरह के मोशन ब्लर को कैसे कवर करेंगे ये मैं बताऊंगा आज की वीडियो में. सो देखते रहो. ठीक है, आगे ध्यान देते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो ये उंगली दिख रही है, बट यहाँ अंगूठा बिल्कुल गायब है. आगे देखते हैं. तो यहाँ पे तो बिल्कुल इतना ज्यादा मोशन बढ़ के कुछ दिख भी नहीं रहा है. सो इस तरह का मोशन वर्क करना काफी काफी हार्ड होता है शुरुआत में, बट हार्ड आपको सिर्फ शुरुआत में लगेगा. लेकिन मेरी बात मानो, ये इस तरह का मोशन वर्क कवर करना बहुत इजी होता है. मतलब अब जब करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, यही चीज ज्यादा इजी होता है. नॉर्मली अगर आप कोई हार्ड एज का फुटेज करते हो या फिर नॉर्मल जिसमें मोशन ब्लर नहीं होता उसका फुटेज करते हो, उसके मुकाबले यही काफी ज्यादा इजी होता है. तो आगे देखते हैं. ठीक है, यहाँ पे कुछ और शेप ऐसा है. फिर देखो यहाँ से आगे बढ़ता हूँ मैं. ठीक है, यहाँ पे शेप ऐसा है. आप देखो यहाँ पे अगर आप शेप बनाते हो यहाँ तक कंटिन्यू कर सकते हो, यहाँ तक भी कंटिन्यू कर सकते हो. लेकिन यहाँ देखो, यहाँ इसके बाद कंटिन्यू नहीं कर पाओगे वो शेप, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट तरह का मोशन दिख रहा है आपको. फिर यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो गया. सो ऐसी जगहों पे हम लोग को पर फ्रेम एनिमेशन करना पड़ता है, पर फ्रेम शेप स्वैपिंग करना पड़ता है. तो ये तो हुआ. ठीक है, बात अभी मैं दिखाता हूँ. ठीक है, यहाँ पे आप देखो नॉर्मल मैंने एक शेप बनाया, उसको बस मोशन के लॉन्ग मिडिल एज मेंटेन करके मैंने एनिमेट कर रखा है. ठीक है, तो अभी आप देखो कि मोशन ब्लर कवर हुआ. आप देखो यहाँ पे, आप जैसा कि आप देख सकते हो, मैं शेप को हाइड करता हूँ तो ब्लर यहाँ तक है, हार्ड एज यहाँ पे है. ठीक है, तो मैंने रखा मिडिल में. अभी हार्ड एज चेक कैसे करेंगे, तो आप दूर से ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यहाँ पे तक हार्ड एज है, बट ये कवर नहीं है. लेकिन हार्ड एज चेक करना है तो थोड़ा सा जूम कर लो. ठीक है, जूम कर लो. अभी हार्ड एज देखो यहाँ तक है, तो हार्ड मैं यहाँ पे माउस होवर करता हूँ और अल्फा में देखता हूँ, तो देखो यहाँ तक हार्ड एज कवर हो रहा है. ठीक है, फिर से यहाँ तक ब्लर है, तो ठीक है मैं ब्लर देखो, तो यहाँ पे ब्लर इतना दूर कवर हो रहा है. बट यहाँ पे थोड़ा ब्लर जो है मेरा शेप जो है मिडिल में नहीं है, तो मिडिल में करना होगा. आप भी देखो ब्लर यहाँ तक है, कवर हो रहा है. तो इस तरह से आपको ब्लर चेक करना है. बिल्कुल ऐसे इतना जूम होके हार्ड एज कवर हो रहा है, ब्लर कवर हो रहा है. सो ठीक है, तो अभी चलिए करते हैं इस पोर्शन का रोटो. ठीक है, अभी इसका रोटो कैसे करेंगे. तो यहाँ पे देखो शेप कुछ डिफरेंट है, यहाँ पे शेप कुछ डिफरेंट है. ठीक है, यहाँ पे शेप कुछ डिफरेंट है, यहाँ पे शेप कुछ डिफरेंट है. तो पहले ये इजी वाला पोर्शन करके दिखाता हूँ. इस तरह का ब्लर मोशन वर्क कैसे कवर करोगे आप. सिंपली क्या करो, ठीक है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ, एक नया लेयर लेके उसमें बनाता हूँ.
यहाँ पे आप देख सकते हो कि शेप काफी चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि इस पोर्शन को ट्रैकिंग के थ्रू तो आप कर ही नहीं सकते, ट्रैक होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको तो करना होगा मैनुअली। ठीक है, अभी हम लोग इस वाले फ्रेम का करते हैं। ध्यान रखो आप मिडिल एज मेंटेन करके चलो। ठीक है, तो जो भी आपको हार्ड एज में कर्व्स जैसे जैसे दिख रहे हैं वैसे कर्व्स आपको मेंटेन करके चलना है। हाँ, तो मैंने कर लिया शिफ्ट वेट। ठीक है, मैंने मिडिल एज पर रखा है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि अगर मोशन ब्लर का शॉट है तो पॉइंट्स मूवमेंट काफी ज्यादा कराना पड़ सकता है। ठीक है, तो अभी चलते हैं इसको मोशन ब्लर डालते हैं, शेप का मोशन ब्लर ऑन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने नोड में जो मोशन ब्लर है वो पहले से इनेबल करके रखा था, इनेबल मैंने कर दिया। अभी यहाँ शेप में मोशन ब्लर ऑन करना है, तो मैंने शॉर्टकट क्या बताया था कि शेप को सेलेक्ट करो। ठीक है, और कंट्रोल के साथ एम प्रेस करो। ठीक है, तो वो ऑन हो जाएगा मोशन ब्लर। बट यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है, कभी कभी वो सॉफ्टवेयर में बग्स होने की वजह से काम नहीं करता है। ठीक है, कई बार काम करता है, कई बार नहीं काम करता है। बट जैसे भी आप कर लो, यहाँ से करना चाहो तो यहाँ से कर लो, या फिर शॉर्टकट काम कर रहा है तो शॉर्टकट से आप ऑन कर लो मोशन ब्लर। अभी करना क्या है हम लोग को, आप बस मूवमेंट देना है। तो देखते हैं पिछले प्रीवियस फ्रेम पे किधर है। तो ये प्रीवियस फ्रेम पे थोड़ा सा हैंड डाउन हो रहा था। ठीक है, मैं इसको थोड़ा डाउन करके उसके बाद पुश। ठीक है, डाउनवर्ड थोड़ा और उसको। ठीक है, यहाँ तक मैंने कर दिया। अभी इस वाले फ्रेम पे, क्योंकि मोशन ब्लर तभी आएगा जब आप नेक्स्ट फ्रेम और प्रीवियस फ्रेम दोनों पे एनिमेट करो। ठीक है, तो ये मेरा मिडिल फ्रेम था, नेक्स्ट मैंने कर लिया, प्रीवियस पे कर लिया। अभी देखो मोशन ब्लर इस तरह से आ रहा है। अभी यहाँ पे चेक क्या करना होगा, आप थोड़ा इतना जूम कर लो, देखो हार्ड एज यहाँ तक है, यहाँ तक। ठीक है, तो आप शिफ्ट ए प्रेस करो, उसके बाद एक बार और ए प्रेस करो। ठीक है, यहाँ पे क्या देख रहे हो कि हार्ड एज यहाँ होना चाहिए था, बट हार्ड एज यहाँ है। ठीक है, इधर चेक करते हैं, हार्ड एज यहाँ होना चाहिए है, बट हार्ड एज सही है, वहाँ यहाँ पे भी सही है। प्रॉब्लम हो रहा है इस साइड में। ठीक है, यहाँ ये वाले पोर्शन में हार्ड एज थोड़ा अंदर की तरफ जा रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है, क्योंकि जो मेरा मूवमेंट है वो थोड़ा ज्यादा हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैसे ठीक करेंगे उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, पहले उसको समझना जरूरी है। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को मैं समझाने के लिए एक डिफरेंट शेप लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक शेप लिया। ठीक है, शेप लिया, अभी मैं इसका मोशन ब्लर करता हूँ ऑन। ठीक है, मैंने ऑन कर दिया। अभी इसको हम लोग करते हैं एनिमेट। ठीक है, मैंने इस वाले फ्रेम पे 292, हाँ 2928 पे एक शेप लिया, और मैं इसको नेक्स्ट वाले फ्रेम पे राइट की तरफ मूव करा रहा हूँ, एंड प्रीवियस वाले फ्रेम पे लेफ्ट की तरफ मूव करा है। तो देखो आप ऐसे ऐसे इस तरह से मूवमेंट होगा। मिडिल वाले फ्रेम पे अभी देखो मोशन ब्लर आ रहा है। अब मोशन ब्लर आ रहा है तो यहाँ पे मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो मैं एक शेप लेता हूँ इस तरह से। अभी यहाँ पे जहां तक इसका हार्ड है इस शेप को मैं वहां पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो इसका हार्ड है यहाँ तक है, यहाँ तक ये लाइनिंग तक हार्डेस्ट था। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ एक और शेप उसी तरह से लेता हूँ।
अभी इसको मैं क्या करता हूँ, इसका ब्लर जहाँ तक है वहां तक मैं इसको सेट करता हूँ, उससे पता चला कि हाँ इसका ब्लर यहाँ तक था। ठीक है, चलिए मान के चलते हैं यहाँ तक मेरा ब्लर था। ठीक है, अभी आप देख सकते हो। अभी इन सारे शेप को क्या करता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ ताकि इनका अल्फा ना दिखे। तो मैं कर देता हूँ ब्रेक, अभी अल्फा नहीं दिख रहा है, इसको भी कर देता हूँ ब्रेक, तो सॉरी इसको भी कर देता हूँ ब्रेक। तो ये सिर्फ आपको आउटलाइंस दिखेंगे। यहाँ से मैं प्रेस कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ तक ब्लर था, यहाँ तक अल्फा था, यहाँ हार्ड डिस्क था। अभी क्या करने वाले हैं, अभी यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, अभी मैं मिडिल फ्रेम पे हूँ, तो इस शेप, मेरा शेप था ये वाला, ठीक है, और शेप का सेंटर होता है यहाँ पे। तो एक बात हमेशा ध्यान पे रखो, जिधर भी ये जो पॉइंट्स हैं, अगर वो शेप के सेंटर जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, तो हार्ड एज पे इफेक्ट करेगा। और शेप के सेंटर के अपोजिट वाला डायरेक्शन, यानी कि शेप का सेंटर ये है और इसका अपोजिट यहाँ पे होगा। ठीक है, इन पॉइंट्स के थ्रू अगर ये पॉइंट्स को देखते हैं तो शेप का सेंटर इधर है, तो इसका अपोजिट यहाँ होगा। अपोजिट की तरफ अगर ये पॉइंट्स मूव करेंगे तो ब्लर कवर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ब्लर पर इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर प्रीवियस वाले फ्रेम पे जाते हैं, ठीक है, इससे प्रीवियस वाला फ्रेम पे गया, तो ये शेप का सेंटर यहाँ पे है, तो प्रीवियस वाले फ्रेम पे ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स वो प्रीवियस वाले फ्रेम पे शेप के सेंटर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले फ्रेम पे शेप के सेंटर के अपोजिट के साइड जा रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अगर जैसा कि ये मेरा शेप का ये था अल्फा, ठीक है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ अल्फा। अभी मुझे क्या चाहिए कि ये जो हार्ड एज था, मुझे हार्ड एज का जरूरत यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ तक हार्ड एज का जरूरत है, तो अब मुझे हार्ड एज यहाँ तक मूव कराना पड़ेगा। तो वो करेंगे कैसे, तो मैंने क्या बताया था, हार्ड एज इफेक्ट करेगा जब आप शेप के सेंटर वाले डायरेक्शन में शेप को मूव कराओगे। तो शेप के सेंटर वाले डायरेक्शन में कौन से वाले फ्रेम पे मूव हो रहा है, तो शेप के सेंटर वाले डायरेक्शन में प्रीवियस फ्रेम पे यहाँ पे मूव हो रहा है। तो यहाँ पे मूव हो रहा है, तो यहाँ पे क्या था हम लोग को कि और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए, यानी कि इसको इधर करना पड़ेगा। अगर हमें हार्ड एज कम चाहिए था तो इस पॉइंट को इधर इधर खिसकाना होता, बट हमें चाहिए ज़्यादा, तो करते हैं इसको थोड़ा और खिसकाते हैं। अभी देखते हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ इसको ऑन। अभी आप देखो, मेरा लाइनिंग यहाँ पे था, पहले हमारा हार्ड एज यहाँ पे था, बट अब यहाँ पे आ गया। ठीक है, सही है। ऐसा मूव कराने से थोड़ा बहुत ब्लर पे भी फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत, यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन अब यही हम लोग देखते हैं ब्लर के मामले में। अभी हम लोगों ने जो किया था चेंज, उसको मैं अंडो कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे वही मेरा फिर से शेप हार्ड एज यहाँ पे आ गया। अभी हम लोग, मैंने क्या बोला था कि शेप के सेंटर के अपोजिट साइड में अगर पॉइंट्स मूव करता है तो ब्लर पे इफेक्ट करेगा। तो शेप के अपोजिट साइड कौन सा वाले फ्रेम पे, नेक्स्ट फ्रेम पे अब मूव कर रहा है। तो अब इस वाले फ्रेम पे हम लोग इसको, अगर हमको और ज़्यादा ब्लर चाहिए तो अपोजिट ले जाना पड़ेगा शेप के सेंटर के थ्रू। अभी देखते हैं हम लोग, देखो तो यहाँ पे ब्लर पे इफेक्ट पड़ा। ठीक है, लेकिन अगर आप मूव कराते हो तो आपका ब्लर पे इफेक्ट पड़ेगा और हार्ड डिस्क पे भी इफेक्ट पड़ेगा, बट मैंने स्पेशली ब्लर के लिए किया था। तो यहाँ देखो ब्लर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, हार्ड डिस्क पे कम पड़ा। तो इस तरह से क्या होता है कि आपको ब्लर कितना चाहिए नहीं चाहिए तो वो आप ये मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा हार्ड डिस्क पे भी इफेक्ट किया था, तो मुझे हार्ड डिस्क इसको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं प्रीवियस वाले फ्रेम पे जाता हूँ, इसको थोड़ा आगे कर लेता हूँ। अभी देखो हार्ड डिस्क थोड़ा आगे आया था, इसको और प्रीवियस वाले फ्रेम पे जाता हूँ और थोड़ा आगे कर लेता हूँ। अभी देखो और आगे आ गया हार्ड डिस्क। ठीक है, तो थोड़ा सा और, अभी देखो हार्ड डिस्क बिल्कुल यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ ब्लर देख सकते हो, ब्लर काफी यहाँ तक दिख रहा है आपको, देख सकते हो। सो इस तरह से आप हार्ड डिस्क ब्लर को कवर कर सकते हो। ध्यान में क्या रखना है,
जो मैंने बताया था। तो सेम कॉन्सेप्ट हमें क्या करना है, यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कि कहाँ तक मेरा सही है। तो यहाँ तक सही था, भाई यहाँ तक भी सही है, यहाँ तक सही है, बट ये यहाँ तक जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स, इनको हमें हार्ड एज थोड़ा इधर लाना है। अब देखना है कि हार्ड एज मतलब शेप के सेंटर की तरफ कौन से वाले में जा रहा है। तो यहाँ पे तो जैसे अगर ये पॉइंट है तो शेप का सेंटर यहाँ पे है, ठीक है। इस वाले फ्रेम पे, प्रीवियस वाले फ्रेम पे तो शेप के अपोजिट जा रहा है, लेकिन हमें सही करना है हार्ड एज। हार्ड एज शेप के सेंटर के साइड जाएगा तभी वो होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि शेप के सेंटर इधर ये वाले फ्रेम पे वो जा रहा है शेप के सेंटर में। तो हमें क्या चाहिए कि हार्ड एज थोड़ा सा राइट की तरफ मूव कराना था। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा पीछे की तरफ खींच देते हैं। अभी देखो हार्ड एज थोड़ा आ गया, लेकिन काफी ज्यादा आ गया, ठीक है। तो इसको फिर से थोड़ा, अभी देखो हार्ड एज यहाँ पे होना चाहिए, यहीं पे है, यहाँ पे होना चाहिए, यहीं पे है, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ तो कवर कर लिया। अभी इधर देखता हूँ, इधर तो सब सही है, ठीक है। इधर सही है, यहाँ पे सही है, यहाँ पे होना चाहिए, यहीं पे है, यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे होना चाहिए, बट थोड़ा नीचे है, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए बट थोड़ा नीचे है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्यों तो नीचे है। तो हमें इसको यहाँ से थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। अभी देखो, ठीक है, हो गया। तो इस तरह से मैंने इस वाले फ्रेम पे ब्लर मेंटेन कर लिया। अभी क्या है कि यहाँ पे हम इस वाले फ्रेम पे ब्लर मेंटेन करने के लिए हमने आगे वाले फ्रेम पे शेप को खराब किया, ठीक है। अब पीछे वाले फ्रेम पे भी इतना ही रखा। अगर इसको इसके हिसाब से चेंज करूंगा तो फिर इस वाले फ्रेम पे मेरा ब्लर पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में करना क्या होगा, सिंपल सा है। इसको प्रीवियस फ्रेम पे आप शेप को ऑफ कर दो, फिर यहाँ पे देखो ब्लैंक बॉक्स, फिर यहाँ पे ऑन कर दो, ठीक है, 100% ओपेसिटी। फिर नेक्स्ट वाले फ्रेम पे इसको 0 ओपेसिटी कर दो। अभी क्या हुआ देखो, इस तरह से। अभी नेक्स्ट फ्रेम पे फिर से आपको शेप बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर इस वाले फ्रेम पे आपको शेप बनाना पड़ेगा। आपको इस तरह से आप कर सकते हो मोशन ब्लर का शॉट। स्टार्टिंग में तो काफी मुश्किल लगने वाला है आपको, बट सारा प्रैक्टिस का खेल है, ठीक है। तो अगर मैं ये सारा पूरा फुटेज करता रहूं तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और क्योंकि मैं अपने लैपटॉप में ये ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ, तो आप समझ सकते हो कि लैपटॉप का स्क्रीन कितना छोटा होता है। और हम जो स्टूडियोज में काम करते हैं, एक तो डबल स्क्रीन होता है। एक वाले स्क्रीन को फुल पूरा व्यूअर खोल के रखते हैं, सेकंड स्क्रीन पे हम लोग सिर्फ टूल्स खोल के रखते हैं, तो बड़ा बड़ा देखने को मिलता है, आराम से इजीली कर पाते हैं। बट लैपटॉप के स्क्रीन में क्या होता है कि छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, तो आप जब मूवमेंट की भी दबाए हुए है ना, तो बहुत स्लो स्लो आपका पॉइंट्स मूव होगा और देखने में भी इजी नहीं होता है। तो ये बन गया शेप। इसको जैसा मूवमेंट है बस उसके हिसाब से मूव करा लेते हैं। यहाँ से रोटेशन थोड़ा ऐसे। अभी देखते हैं, देखो मैंने मोशन ब्लर ऑन नहीं किया था, तो हम लोग कर लेते हैं मोशन ब्लर ऑन यहाँ से शेप का। पता नहीं शॉर्टकट क्यों नहीं काम कर रहा है, कई बार नहीं काम करता है। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, शेप तो बनाया बट हार्ड एज कितना ज्यादा अंदर चला गया। हार्ड एज होना चाहिए था यहाँ पे, बट इतना अंदर जा रहा है। तो शेप का पॉइंट्स यहाँ है, सेंटर यहाँ, सेंटर इधर, यानी कि हम लोग को इसको थोड़ा सा, देखो अभी हार्ड एज यहाँ तक आ चुका है, देखो, ठीक है। अब नीचे वाले साइड में देखते हैं। नीचे वाले साइड में हार्ड एज यहाँ पे होना चाहिए,
थोड़ा नीचे है, तो हमें करना क्या होगा, इन पॉइंट्स को सेलेक्ट करके हार्ड डिस्क थोड़ा उधर है तो हमको हार्ड डिस्क करना है इधर। सॉरी, इस वाले फ्रेम पे हमें करना होगा हार्ड डिस्क के लिए थोड़ा इधर। देखो हार्ड डिस्क भी हमारा कवर होने लगा। अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो हार्ड डिस्क होना चाहिए यहाँ पे, तो जा रहा है कहाँ, अंदर की तरफ जा रहा है, होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन कितना अंदर जा रहा है। तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पे भी इन पॉइंट्स के साथ मूवमेंट कराना होगा। भी ध्यान रखो शेप का सेंटर इधर है, हार्ड एज हमें कहाँ लाना है, बाहर की तरफ लाना है। ठीक है, तो शेप का सेंटर वाला इधर जा रहा है, अभी हम लोग बाहर की तरफ लाना है। तो अभी देखो यहाँ तक आ चुका है, यहाँ पे हार्ड एज है, आ चुका है, यहाँ पे हार्ड एज है। तो इस तरह से आप मूवमेंट करा सके। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा खून जैसा बन रहा है, बट हमारे शेप में नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, हमें अगर नहीं बन रहा है तो एक्स्ट्रा शेप लेके हमें वैसा बनाना होगा। हार्ड एज पहले यहाँ का ब्लर आसपास का देख लेता हूँ, कवर कर लेता हूँ। ब्लर तो कवर है, बट यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो हार्ड एज यहाँ तक है, बट हमारा हार्ड एज थोड़ा अंदर की तरफ जा रहा है। तो इसको थोड़ा और बाहर की तरफ करना पड़ेगा। हार्ड एज तो सही हो गया, बट यहाँ पे जो हमारा दिख रहा है, अभी इसको करते हैं हम लोग यहाँ से ऑन। ठीक है, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा था, इसको थोड़ा कम करता हूँ। देखो कितना प्रॉब्लम। अभी देखो यहाँ पे हमें करना क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा अपना कवर। या फिर हम लोग कर क्या सकते हैं, मैंने हो सके शेप रंग क्रिएट किया था इस वजह से, तो यहाँ पे प्रॉपर शेप क्रिएट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अभी मैं इसको करने वाला हूँ इस तरह से। देख सकते हो अभी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को वो उस तरह का शेप दिखना स्टार्ट हो गया है। अभी देख सकते हो यहाँ पे हम लोग का इस तरह से बन चुका है। ठीक है, तो ये हम हुआ तरीका फ्रेम बाय फ्रेम
यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको। अभी देखो ऐसे ऐसे, तो इस तरह से आप फोटो कर सकते हो, ठीक है।